हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्टान फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दी है। तो हम इस वीडियो में उसको पूरा डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी न्यूज़ निकल के सामने आई है और उसका क्या इस शेयर पे इम्पैक्ट होने वाला है। और चूंकि आप जानते हैं इस कंपनी में राइट इशू से संबंधित न्यूज़ निकल के भी आई थी, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। उसको भी हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो किस प्राइस पे आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि इसका जो अभी मार्च महीने में लगभग 10 से 12 दिन जो बचे हैं उसमें इस कंपनी का टारगेट कितना दिया जा रहा है, क्या ये जो टारगेट दिया जा रहा है ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मार्केट 15 तारीख को बंद हुआ था तो इसमें लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है और ये 18 रुपये 89 पैसे पे कंपनी फिलहाल बंद होते हुए दिखाई दे रही है। चूंकि आप जानते हैं कि जब 15 तारीख को मार्केट बंद हुआ था तो उस समय निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो कंपनी का जो न्यूज़ निकल के सामने आया है वो 15 तारीख को ही निकल के आया है, जिसके फलस्वरूप इस कंपनी में आप देख रहे हैं कि 1% की तेजी देखी गई है। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 4.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। और ये निगेटिव रिटर्न इसलिए आया है क्योंकि जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो वर्तमान में जो प्राइस चल रहा है लगभग 19 रुपये के आसपास, उससे बहुत ही कम प्राइस पे निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। और चूंकि आप जानते हैं कि जब राइट इशू आता है, अगर वर्तमान जो करंट मार्केट प्राइस होता है जो शेयर का, उससे अगर कम प्राइस पे आता है तो नॉर्मली यही देखा जाता है कि वो कंपनी उस जो राइट इशू का प्राइस निकल के आया होता है उसी के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देती है। और ये जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी भी है उस समय ये जो कंपनी है फिलहाल उसी के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे भी रही है। अगर बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 16% का निगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो 35 से 36% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि अगर हम बात करें ये टेल डेट की तो इस कंपनी ने लगभग 14% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल की बात करें तो 136% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में ₹1.50 पे, तब से लेकर अभी तक ये 1159% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात कर लें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 तारीख को ये न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं। देख रहे हैं कि 15 मार्च का इस पे डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि दिस विथ रेफरेंस टू आउटकम ऑफ राइट इशू कमेटी 7 मार्च 2024, अर्थात 7 मार्च को जो राइट इशू कमेटी की मीटिंग हुई थी उसी के संबंध में ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी है वो फिलहाल 20 मार्च 2024 को ये राइट इशू से संबंधित रिकॉर्ड डेट अनाउंस करते हुए दिखाई दी है। और इसके संबंध में पूरा डिसाइड हो गया है कि 20 मार्च का जो डेट होगा वही रिकॉर्ड डेट होने वाला है और इसका वही एक्स डेट भी होता हुआ दिखाई देने वाला है। अर्थात 20 मार्च से पहले जो भी शेयर होल्डर इसमें अपना शेयर होल्डिंग धारण करके बैठे होंगे उनको फिलहाल राइट इशू से संबंधित जो शेयर है वो फिलहाल मिलता हुआ दिखाई देगा, उसमें ये भागीदार हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है इसमें कि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है राइट इशू से संबंधित और उसके जो रिकॉर्ड डेट है उससे संबंधित, ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बीएसई को जानकारी देने के लिए ये न्यूज़ निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं पे अगर हम बात कर ले थोड़ा राइट इशू के बारे में भी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये राइट इशू का जो डेट रखा गया था 20 मार्च का, वो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे रखा गया था। और ये जो रिकॉर्ड डेट रखा गया था वो उसमें ये बताया गया था कि ये जो राइट इशू आया है वो फिलहाल लगभग 50 करोड़ का राइट इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से इसका जो राइट इशू जो प्राइस रखा गया है वो 15 रुपये रखा गया है और इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो 20 मार्च रखा गया है। जबकि आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो 31:1 के रेशियो में राइट इशू प्रदान करते हुए दिखाई देगी, अर्थात जिसके पास 31 शेयर होंगे उन्हें ये एक राइट इशू मिलता हुआ दिखाई देगा, वो एक राइट इशू के लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो राइट इशू का ओपनिंग डेट रखा गया है 2 अप्रैल का रखा गया है, अर्थात 2 अप्रैल को ये खुलता हुआ दिखाई देगा और 17 अप्रैल को ये फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जब 2 अप्रैल को ये खुलता हुआ दिखाई देगा उस समय जो वर्तमान करंट प्राइस पे जो कंपनी ट्रेड कर रही होगी उससे कम होते हुए ये 15 रुपये के आसपास आती हुई दिखाई देने वाली है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरे फुल एनालिसिस करिए, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी मार्केट में भी नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत तेज़ी से हावी है। और चूंकि आप जानते हैं कि सेबी के डायरेक्टर हैं माधुरी बुच जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया था कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें बबल टाइप का कुछ बन रहा है और उसके संबंध में जो म्यूचुअल फंड को एक आदेश दिया था कि जितने म्यूचुअल फंड एएमसी हैं वो फिलहाल स्ट्रेस टेस्ट के लिए तैयार रहें और उससे संबंधित डेटा जारी करते हुए दिखाई दें। तो फिलहाल जो 15 मार्च का जो डेट रखा गया था उसमें उससे संबंधित वो उन्होंने डेटा जारी करते हुए दिखाई दे दिया है। कल यानी 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 7 चरणों में जो इलेक्शन होने हैं लोकसभा का उसकी भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा जो 4 राज्यों में भी चुनाव होने हैं और लगभग 26 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसकी भी घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। तो इन सब का क्या प्रभाव होने वाला है सोमवार को तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल ये जो न्यूज निकल के आई है रिकॉर्ड डेट से संबंधित उसका भी प्रभाव इस कंपनी पे देखता हुआ मिलने वाला है। अगर बात करें जो 15 मार्च को मार्केट बंद हुआ है तो उसमें ये टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है लगभग 75 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र और मात्र 37 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए निकल के सामने आए और जो इन्वेस्टर हैं मात्र और मात्र 49% की डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके संबंध में बीएसई पे कुछ आंकड़े भी निकल के सामने आ रहे हैं बाइंग आर्डर और सेलिंग आर्डर से संबंधित, जिसको यहाँ पे आप देख जो बाइंग एमओ आर्डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो 9,78,830 का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो सेलिंग एमओ आर्डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है बीएसई पे ये फिलहाल 14,47,000 शेयरों की लगती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो इसमें अच्छी खासी हलचल भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 20 मार्च का डेट रखा गया है वो फिलहाल रिकॉर्ड डेट रखा गया है और रिकॉर्ड डेट से पहले सिर्फ 18 तारीख को और 19 तारीख को ही जो है मार्केट खुलता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि आप ये भी जानते हैं कि T+1 दिन में वर्तमान में जो है सेटलमेंट होता है डीमेट अकाउंट में, इसीलिए जो 19 तारीख को और 18 तारीख को शेयर खरीदते हुए जो भी शेयर होल्डर नजर आएंगे उनको इसका प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें इसका जो मंथली टारगेट दिया जा रहा है मार्च महीने का उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी का जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है फिलहाल 19 रुपये 11 पैसे के आसपास दिया जा रहा है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि ये वर्तमान में लगभग 18 रुपये 90 पैसे के आसपास ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो पहला टारगेट दिया जा रहा है उसी के आसपास ये फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर कल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट हावी रहा तो हो सकता है ये इसमें तेज़ी भी आती हुई दिखाई दे और पहले टारगेट को हिट करते हुए भी दिखाई दे। और वहीं सेकंड जो टारगेट दिया जा रहा है 19 रुपये 47 पैसे का दिया जा रहा है, जबकि जो थर्ड अप टारगेट दिया जा रहा है 19 रुपये 82 पैसे का दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके फोर्थ अप टारगेट की तो 20 रुपये 70 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। फिफ्थ जो टारगेट है वो 25 रुपये 67 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें सिक्स्थ अप टारगेट की वो 30 रुपये 57 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। तो इस अभी चूंकि मार्च में लगभग 10 से 12 दिन बचे हैं, जिसमें लगभग 7 से 8 दिन ट्रेडिंग सेशन भी बचा हुआ है, तो इसलिए जो टारगेट दिया जा रहा है इसमें कुछ टारगेट हिट होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं और कुछ नहीं भी हिट हो सकते हैं। और ज़्यादा चांसेज है कि जो 19 रुपये 11 पैसे से लेके और 25 रुपये 67 पैसे के आसपास का जो टारगेट दिया जा रहा है ये फिलहाल हिट होता हुआ दिखाई भी दे। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि जो यहाँ पर जो राइट इशू निकल के सामने आया है उसके कारण इस प्राइस
प्राइस में गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि जो राइट इशू निकल के आया है वो 15 रुपये के आसपास का निकल के आया है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी राइट इशू निकल के आता है कम प्राइस पे, तो जो वर्तमान प्राइस है वो राइट इशू वाले प्राइस के आसपास ही पहुंचने की कोशिश करता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए इसमें गिरावट आती है तो जो पहला डाउन टारगेट दिया जा रहा है वो 18 रुपये 81 पैसे का दिया जा रहा है, इसे ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। अगर उसके बाद भी अगर इसमें गिरावट आती है तो ऊपर 17 रुपये 26 पैसे पे, फिर 16 रुपये 71 पैसे पे, 16 रुपये 17 पैसे पे के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो फिफ्थ डाउन टारगेट दिया जा रहा है 14 रुपये 98 पैसे पे, और सिक्स्थ जो है 14 रुपये 82 पैसे पे दिया जा रहा है, जो कि ये जो दोनों टारगेट लास्ट में दिए जा रहे हैं ये 15 रुपये के आसपास के टारगेट हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 15 रुपये से लेके और 30 रुपये के बीच में इस महीने में यानी मार्च के महीने में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है, और इसी के बीच ये अप डाउन के आधार पे चलते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस शेयर में थोड़ा सतर्कता से आगे बढ़िएगा, और जब भी बढ़िएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।